ठीक है, यहाँ देखना। ठीक है, इधर देखो। ठीक है, ये क्लॉक जो है, बातें नहीं करना, इधर सुनना। ठीक है, इधर देखो, बातें नहीं करना। यहाँ देखो, ये क्लॉक जो है वो अभी आने वाले ये दो एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इन दोनों एग्जाम्स में होगा। ठीक है, इवन अगर आपने आरपीएफ का एग्ज़ाम दिया, चाहे एसआई का या कांस्टेबल का, उसमें ये था ही। इससे दो सवाल था। ठीक है, क्लॉक से। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस दोनों में ही रहने वाला है। और रेलवेज का एग्ज़ाम में ये होता ही है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दोगे, क्लॉक से और कैलेंडर से सवाल होगा ही। अगर आप दिए हो एग्ज़ाम तो देखना क्लॉक का सवाल उधर रहता ही है। ठीक है, तो ये वाला क्लॉक आज हम लोग करेंगे। ये केवल वही दो एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखना। यहाँ देखना। ठीक है, यहाँ देखना। आज ये 2 दिन में शायद ख़त्म हो जाएगा एक क्लॉक, या एक दिन में भी हो सकता है। अगर आज ख़त्म हो गया तो अगले थर्सडे को इसका टेस्ट। ठीक है, देखो, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ देखा, एक घड़ी में जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 सुई नज़र आएगा। ठीक है, और घड़ी दो तरह का होता है, एक होता है डिजिटल, एक होता है ये वाला। ठीक है, तो डिजिटल वाले से सवाल नहीं बनता, एग्जाम में बनता है ये वाली घड़ी से सवाल। ठीक है, एनालॉग। ठीक है, और एक होता है डिजिटल क्लॉक, उससे सवाल नहीं, इससे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह का सुई होता है, जिसमें एक एक सुई का नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस वाले सुई का नाम आवर एंड है। ठीक है, ये है घंटे वाली सुई। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको आवर एंड। ठीक है, ये वाली सुई को बोलते हैं मिनट वाली सुई, यानी मिनट हैंड। ठीक है, और एक जो दूसरे एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है, ये है सेकंड। सेकंड वाली सुई। ठीक है, सेकंड हैंड। ठीक है, तो 3 तरह का सुई है इसमें। सबसे पहले एक एक सुई के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे छोटी वाली जो होती है वो होती है घंटे वाली सुई। उससे थोड़ा बड़ा मिनट वाली, और जो एक दूसरे क्रॉस कर लेते हैं वो सेकंड। ठीक है, 3 तरह का सुई है। तो तीनों सुई का पहले हम लोग एंगल निकालना सीखेंगे, एंगल जानेंगे पहले। ठीक है,
एंगल, ठीक है। सबसे पहले मिनट एंड का निकाल लेते हैं। मिनट हैंड, ठीक है। सबसे पहले मिनट हैंड निकालते हैं, फिर सेकंड हैंड का निकालते हैं, उसके बाद आवर हैंड का, ठीक है। तीनों का एक एक करके निकालेंगे। यहां देखना, सबसे पहले मिनट हैंड, मिनट वाली सुई जो है, ठीक है, ये रही मिनट वाली सुई, ये बीच वाला, ठीक है। मिनट वाली सुई जो है वो अभी 12 में है, ठीक है, यानी 12 में है। वापस 12 में आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, वापस 12 में आने के लिए? मिनट वाली सुई वापस अभी 12 में है, वापस इसको एक चक्कर मार के वहीं आने के लिए कितना समय लगेगा? 60 मिनट, यानी 1 घंटा लिख सकते हैं, ठीक है। 1 घंटा में एक राउंड पूरा घूम जाता है, ठीक है। मिनट हैंड जो है वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर घूम जाता है, एक चक्कर 1 घंटा में पूरा एक चक्कर घूम जाता है, ठीक है। 1 घंटा में होता है 60 मिनट, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और एक पूरा चक्कर यानी एक पूरा गोल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर निकालेंगे तो 360 डिग्री बटा 60 मिनट हो जाएगा। इसको काट देंगे, 6 इसको काट देंगे कितनी बार में? 6 बार में, 6 बार में इसको काट देगा, ठीक है। यानी आपको इसमें एक ही बात याद रखना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं सवाल रहेगा, एग्जाम में सवाल रहेगा किसी एक घड़ी में मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा सवाल रहता है, ठीक है। तो 20 को 6 से गुना कर देना है, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। ऐसा करके सवाल रहता है मिनट हैंड से, ठीक है। एक सवाल लिख भी देता हूं, ऐसे रहेगा, साधारण घड़ी में मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ऐसे रहेगा, साधारण घड़ी में मिनट वाली सुई 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो मिनट वाली सुई के बारे में बात किया, और मिनट वाली सुई हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये बनाती है 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है। तो कितना मिनट पूछा है? 25 मिनट में, तो 25 इंटू 6 डिग्री, ठीक है। तो 25 छक 5 छक 30, 6 दूना 12, 150 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो क्या करना है, 1 मिनट में 6 डिग्री याद रहेगा, तभी तो जितना ही मिनट बोलेगा उसको 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। ऐसे होता है कभी कभी, कभी इसी का उल्टा ऐसे रहेगा, सेम इससे दो ही तरह का सवाल बनेगा। साधारण घड़ी में
मिनट वाली सुई 300 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाती है? ठीक है, दूसरा सवाल ऐसे होगा। पहले बोलेगा साधारण घड़ी में मिनट वाली सुई 25 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, तो 6 से गुना कर देंगे। और दूसरा रहता है साधारण घड़ी मिनट वाली सुई 300 डिग्री, अब डिग्री दे दिया तो 300 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाती है, उल्टा है दोनों। ठीक है, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, हमें सेम मालूम है, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो कितना डिग्री पूछा है, 300, तो 300 का 300, अभी गुना नहीं करना, अभी करना है भाग। ठीक है, यहाँ भी डिग्री है, यहाँ भी डिग्री है, तो 6 इसको काट देगा 50 बार में, 0 0 कट जाएगा, 6 5 30। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा 50 मिनट। ये 50 मिनट हो गया, ये 150 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी जब डिग्री दे दे तो 6 डिग्री से भाग, 60 लिख दिया मैं तो, यहाँ 6 डिग्री होगा ना। ठीक है, जब टाइम दे दे तो गुना करना होता है, और जब डिग्री दे दे तो क्या करना होता है, भाग। तो लेकिन करना है 6 डिग्री से ही, क्योंकि किस वाले सुई के बारे में बात किया, मिनट वाला। और मिनट वाला एक मिनट में 6 डिग्री, इसीलिए भाग करना पड़ेगा जब डिग्री दिया हो, और टाइम दिया हो तो गुना करना पड़ता है। इसीलिए तो गुना का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुना होता है। ठीक है, दोनों का उल्टा यही है। ठीक है, तो 50 मिनट उसका 150 डिग्री, ऐसे करके बनाना है। ठीक है, ये हो गया मिनट वाली सुई के बारे में। ठीक है, वो सवाल रहेगा। तो सेकंड वाली सुई, अब सेकंड वाले के बारे में देखना। सेकंड वाला सुई ये है, ये जो दोनों को पार कर दिया है, ये वापस इस जगह पे कितने देर बाद आएगा? सेकंड वाली सुई जो है वो एक चक्कर घूम के वापस कितना देर में आता है, कितना मिनट में आ जाता है? 1 मिनट में आ जाता है। ठीक है, सेकंड वाली सुई देखो घूम ही रहा है, वो वापस कितने देर में आता है, 1 मिनट में। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 1 मिनट में एक पूरा चक्कर घूम लेता है। ठीक है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, यानी 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाता है, 60 सेकंड में। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना घूमता है, ठीक है, तो इसको काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 इसको काट देगा 6 बार में, तो आ गया सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमें इसमें याद रखना पड़ेगा। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, दोनों में 6 डिग्री ही है, लेकिन टाइम अलग अलग है और सुई भी अलग अलग है। ठीक है, इसमें 1 मिनट में 6 डिग्री, उसमें 1 सेकंड में 6 डिग्री, और कौन सा सुई बोला होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका 1 सेकंड में 6 डिग्री, उसका 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, अब इसका भी सवाल बनेगा। ये हो गया हमारा मिनट वाली सुई। अब सेकंड वाली सुई के बारे में ऐसे सवाल रहता है, देखो।
ऐसे रहता है। साधारण घड़ी में सेकंड वाली सुई 2 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितना? 12 डिग्री। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो, सेकंड वाली सुई जो है वो 1 सेकंड में कितना बनाती है? 6 डिग्री। ठीक है, लेकिन वहाँ सेकंड दिया है कि मिनट? मिनट दिया है, तो सेकंड को मिनट में पहले बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर वहाँ लिखा होता 2 सेकंड, हम लोग आसानी से कर सकते थे, 2 × 6 12 डिग्री, लेकिन वहाँ तो सेकंड नहीं दिया, वहाँ क्या दिया है? मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले मिनट, 2 मिनट कितना सेकंड होता है ये निकालना पड़ेगा। 2 मिनट कितना सेकंड के बराबर है? 120 सेकंड। ठीक है, तो अब निकाल सकते हैं, 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो 120 सेकंड में गुना कर देंगे। 120 सेकंड है ना ये, 120 गुना 6 डिग्री, तो 12×6 = 72 और 1 0, तो आगे 720 डिग्री। ठीक है, 720 डिग्री का कोण बनाती है। तो वहाँ ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पे मिनट दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी का और एक सवाल बन सकता है, वो ऐसा होगा, ऐसे भी रह सकता है। ठीक है, इसमें बोलेगा साधारण घड़ी में सेकंड वाली सुई 3600 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाती है? तो सेकंड में तो पूछा नहीं है, मिनट में ही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ सेकंड वाली सुई, तो ये जब भी बोलेगा याद रखना पड़ेगा, 1 सेकंड में 6 डिग्री, 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3600 डिग्री बोला है, तो 3600 डिवाइडेड बाई कितना से डिवाइड करेंगे? 6 से। ठीक है, 6 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो 6 इसको काट देगा, 6×6 = 36 और 2 0। ठीक है, ये 600 क्या आया? सेकंड, 600 सेकंड आया, लेकिन सवाल जवाब क्या मांगा है? मिनट। तो जब सेकंड में जवाब आया तो इसको मिनट करने के लिए फिर से भाग 60, 1 0 1 0 कट जाएगा, 6 इसको काट देगा, तो जवाब हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है, क्योंकि मिनट में जवाब पूछा था, सेकंड पूछता तो 600 सेकंड बोल देते, लेकिन मिनट पूछा था इसीलिए 10 मिनट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कोई भी सेकंड को मिनट में बनाना होता है तो 60 से भाग करना पड़ता है। अब कोई मिनट को घंटे में बदलना है तभी भी 60 से ही डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये है, ये था सेकंड वाला, सेकंड। ठीक है, और एक है आवर एंड। अभी बज रहा है 3, वापस 3 कितना देर बाद बजेगा? वापस 3 कितने देर बाद बजेगा? अभी 3 में है, वापस 3 में जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटा लगेगा एक चक्कर घूमने के लिए। ठीक है, तो आवर एंड जो है वो 12 घंटे में, 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है। बारह घंटा में पूरा एक चक्कर। ठीक है, और 12 घंटा में कितना मिनट होता है? मिनट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 × 60 करना पड़ेगा, और एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। 12×6 = 72,
यानी 720 मिनट, 720 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है। तो एक मिनट में कितना लगेगा, उसके लिए 360 डिग्री बटा 720, ठीक है। एक जीरो कट जाएगा, 36 एक बार, 36 दो बार, ठीक है। यानी एक मिनट में ये घूम जाता है 1/2 डिग्री, या आप कह सकते हो 0.05 डिग्री या 0.5 डिग्री भी चलेगा, ठीक है। यानी आधा, एक मिनट में आधा घूम जाएगा, ठीक है। तो आवर एंड के बारे में अगर पूछेगा तो एक मिनट में कितना डिग्री घूम जाता है, आधा डिग्री। 1/2 का मतलब होता है आधा, या 0.5 भी लिख सकते हो, एक ही है, ठीक है, आधा डिग्री। तो घंटे वाली सुई का एक मिनट में आधा, सेकंड वाली सुई का एक सेकंड में 6, और मिनट वाली सुई का एक मिनट में 6, ठीक है। सेकंड वाली सुई का एक मिनट में 360, देखो लिखा हुआ भी तो है, ठीक है। एक मिनट में 360 डिग्री, देखो लिखा है। 60 सेकंड में बोलेगा तभी भी 360 डिग्री, एक सेकंड में बोलूंगा तब 6 डिग्री, ठीक है। तो जिस सुई के बारे में बोलूंगा उसी सुई के बारे में ध्यान में रखना, एग्जाम में भी, ठीक है, कोई भी सुई दे सकता है। तो आवर एंड के बारे में भी सवाल ऐसे बनेगा। साधारण घड़ी में घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 50 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ऐसे रहेगा। घंटे वाली सुई 50 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ऐसा रहेगा। तो घंटे वाली सुई के बारे में बोला, और घंटे वाली सुई को हम लोग जानते हैं एक मिनट में आधा डिग्री, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो 50 मिनट बोला तो एक मिनट में इतना, तो 50 मिनट बोला यानी गुना करना पड़ेगा, 50 गुना 1/2, ठीक है। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी 25 डिग्री, ठीक है। 25 डिग्री का कोण बनाती है, 25 डिग्री का कोण बनाती है। बस 2 से काटा इसको। एक सवाल यहाँ लिखता हूँ, आप बताना। साधारण घड़ी में घंटे वाली सुई 3 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 3 घंटे में। कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, यहाँ देखो हम लोग जानते हैं 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग तो 1 मिनट का जानते हैं, घंटे का तो नहीं जानते हम लोग, ठीक है। तो मिनट पहले निकालना पड़ेगा। तो 3 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 3 गुना 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकल के आ जाएगा मिनट। तो 6 या 180 मिनट निकल के आ गया। अब हम लोग जानते हैं 1 मिनट में इतना आधा, तो 180 मिनट का निकालना है। तो 180 गुना 1/2, जब इसको काटेंगे तो इसको काट देगा, 2 9 18, 0 का 0, तो बन गया 90 डिग्री, ठीक है। तो सवाल कुछ भी दे सकता है वहाँ,
घंटा भी दे सकता है, वहाँ मिनट भी दे सकता है, सेकंड भी दे सकता है। ठीक है, सेकंड देगा तो फिर मिनट में करना पड़ेगा उसको, क्योंकि हम लोग जानते किसका है, मिनट का ही, मिनट का ही जानते हैं। ठीक है, अब ऐसे सवाल को बोल देगा घंटे वाली सुई, अगर बोल देगा वहाँ 1200 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1200 सेकंड में। हाँ, अगर वहाँ बोल दिया 3 घंटे की जगह 1200 सेकंड बोल दिया, तो क्या करेंगे, उसको मिनट बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो सेकंड को मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से इसको भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड में होता है, सॉरी 1 मिनट में होता है 60, तो इसको मिनट बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे, तो ये कट जाएगा, 6 इसको काट देगा, 6 दूना 12, यानी कितना का पूछ रहा है, 20 मिनट का पूछ रहा है। ठीक है, तो इस जगह मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो, आपका काम एक ही है, निकालना क्या में है, मिनट में। मिनट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सीखे किसका है, मिनट का। ठीक है, केवल इसका छोड़ के, ये सेकंड वाला का छोड़ के, इस वाले को छोड़ के, इसमें मिनट में नहीं करना, इसमें क्या बनाना पड़ेगा, सेकंड, बाकी उन दोनों में मिनट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। तो घड़ी में तीनों सुई का समझ लिया। अब और एक लाइन बस लिखना है जो एकदम आसान है, इससे और आसान हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है, हर 2 नंबर के बीच लिखेंगे, 2 नंबर के बीच हमेशा, 2 नंबर के बीच हमेशा 2 नंबर के बीच हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है। ये भी याद रखने से हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर के बीच हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि पूरा एक गोल 360 डिग्री, और पूरा नंबर कितने तक होता है, 12, 1 से 12 तक होता है, इसीलिए 12, 12 से भाग करेंगे तो 12 तिया 36, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। हर 2 नंबर के बीच 30-30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस घड़ी में देखना, ये घड़ी में अगर कभी पूछे 1 और 5 के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, ऐसे बोल देगा, तो हर 2 नंबर के बीच कितना कितना है, 30-30, तो यहाँ से यहाँ तक गिनना है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, तो 1 2 3 4, मैंने 4 बार लाइन खींचा, यानी 4 तिया 12, 120 डिग्री का कोण है। ठीक है, अगर मैं पूछा ऐसे करके पूछा 4 से लेके 10 के बीच कितने डिग्री का कोण है, 4 से 10 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4 से 10 के बीच, तो यहाँ गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बनाया, यानी 6 तिया 18, 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 30 से गुना कर रहा हूं मैं, क्यों, हर 2 नंबर के बीच कितना है, 30-30 है, इसीलिए गुना कर ले रहा हूं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे बोलेगा 1 बजे, सवाल ही पूरा लिखता हूँ। ठीक है, देखो कैसे रहेगा, पूरा एक सवाल लिखता हूँ, इससे बना सकते हैं वो सवाल। ठीक है, ऐसा रहेगा सवाल, किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 5 पर तथा मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 11 पर हो तो
उन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? ठीक है। किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 5 पर तथा मिनट वाली सुई 11 पर हो तो उन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? कितना का बना? 180 का। ठीक है, इसको घड़ी देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, बोला एक 5 में है और एक कहाँ पर है? 11 में, यानी इसके बीच का पूछ रहा है। ठीक है, 5 और 11 के बीच का। ठीक है, तो यहाँ से गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, 6 बारी आया तो 6 तिया 18, 180 डिग्री। ठीक है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ देखना, जब भी घड़ी का बीच बीच का नंबर आएगा ना तभी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि आधा आधा होता है। जैसे ये रहेगा, अगर आपको पूछ दे कभी कोई 12 में है कोई 6 में है तो इसका आसान है निकालना। ठीक है, कोई इधर है कोई इधर है बोलेगा तो सीधा सीधा हो गया। ऐसा जब भी दिखेगा समझ जाना 180 इधर है 180 उधर है, क्योंकि इसका आधा है ना, 360 होता है। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा तो बहुत आसान है, और ऐसे पूछेगा तभी भी तो आसान है। यानी 9 में और 3 में है बोलेगा तभी भी आसान है, तो भी कितना? 180 का, क्योंकि आधा आधा है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा बोलेगा तभी भी 180 होगा, ऐसा बोलेगा इधर ऐसा, यानी 1 पर रहेगा और इधर कितने पर रहेगा? 7 पर, तभी भी 180। इधर और ऐसे रहेगा 11 और 5, तभी भी 180। ठीक है, तो ऐसे सामने सामने का देगा तो 180 होगा। ठीक है, और ऐसा वाला एंगल बोलेगा, ऐसा आधा कटा तो 90 डिग्री, यानी 12 में और 3 में है बोलेगा तो 90 डिग्री। इधर 12 और 9 बोलेगा 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके इसका भी चारों का क्या है? 90। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, और एक सवाल ऐसा होगा, देखना, किसी घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुई 8:30 में कितने डिग्री का कोण बनाती है? बताओ तो, 8:30 में। आठ 30 में यानी 8:30 बजे, 8:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनाती है? 8:30, 200, 300, हाँ हाँ, मतलब बीच का, बीच का 8:30 बजे कितना डिग्री कोण बनाएगा? 60 डिग्री का। ठीक है, सबसे पहले 8:30 बजेगा कैसे वो देखना है एक बार। ठीक है, यहाँ देखना, ठीक है, यहाँ देखना 8:30 कैसे बजेगा, यहाँ देखना, ऐसे बजेगा 8:30। ठीक है, तो मैंने बोला था 2 नंबर के बीच कितने कितने डिग्री का होता है? 30, तो 6 और 7 के बीच में 30 डिग्री, 7 और 8 के बीच में 30 डिग्री, तो इसीलिए बहुत लोगों का जवाब क्या आया? 60। लेकिन 8:30 बजे क्या ये दागी 8 में है क्या?
8 और 9 के बीच में होता है, यानी आधा, इसीलिए 15 डिग्री। इसीलिए 8:30, 7:30, 9:30, 10:30 जब भी बोलेगा ऐसा घड़ी का नंबर होता है बीच में, यानी उसका आधा बन रहा है। तो 30 और 30 60 और 15 जोड़ना पड़ेगा। तो जवाब है 75 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, ना ही 300 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, तो 9:30, 10:30, 1:30, 2:30, 3:30, ये सब में आधा 15 जुड़ेगा। ठीक है, आधा 15 ऐसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप मुझे बताना अब 1:30 कितने डिग्री कोण बनेगा? 130, 130, अंदर का, उस तरफ का 135, 1:30 मतलब यहाँ होगा। ठीक है, और एक यहाँ होगा, तो इसके आधे में है यहाँ पे। ठीक है, तो इधर से गिनेंगे 30, 2, 3, 4, 4 बार, यानी 4 तिया 120 डिग्री तो यहाँ से बन गया। अब यहाँ पे और आधा है ना, आधा मतलब कितना? 15। ठीक है, तो 5, 3, 1, 135 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधी बोलेगा 3 बजे तो 90 डिग्री, 9 बजे तो 90 डिग्री, 6 बजे तो 180 डिग्री। ठीक है, 2:45, 180 नहीं, 3 बजने वाला नहीं है, 2:45। ठीक है, तो ऐसे करके, तो ये सब सिंपल सिंपल बोलेगा तो आसान है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी इतना सिंपल नहीं, कैसे देगा, उसमें बोल देगा कि 7:38 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब ऐसे बोल दिया, ठीक है, 7:38, तो ये घड़ी में पॉसिबल नहीं है। क्यों? 35, 30 तक तो पॉसिबल है, लेकिन 38 अब कौन जगह होगा वो थोड़ी मालूम है। 38 का मालूम है कौन जगह होगा? नहीं, 30 का बोला जा सकता है, मालूम चला जा सकता है, लेकिन 38 बोल देगा, 42 बोल देगा, तो नहीं निकाला जा सकता। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ठीक है, वो फॉर्मूला है, वो जब ऐसा टाइम दे दे जब नहीं निकले, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, वो फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला है 11/2 गुना मिनट। ठीक है, 11/2 गुना मिनट माइनस 30 इंटू आवर। ये फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा जब टाइम इधर उधर दे। ठीक है, 11/2 गुना मिनट माइनस 30 इंटू आवर, मतलब कैसे यूज करना है इधर भी देखो। मैंने टाइम लिखा था 7:38 का, यहाँ देखना 11/2 का 11/2, कुछ नहीं करना इसको, इंटू मिनट यानी ये। ठीक है, तो मिनट कितना है? 38, 30 का 30 इंटू ये आवर, मतलब ये आवर है। ठीक है, तो 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से इसको काटेंगे पहले, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 19 बार में कट गया, 11 नाम 99, 11 कम 11 और 9 20, माइनस 7 तिया 21। ठीक है, 210 में 209। ठीक है, माइनस और प्लस नहीं करना, जवाब तो माइनस होगा, माइनस में आएगा, लेकिन माइनस नहीं करना है, जवाब होगा 1 डिग्री। और माइनस क्यों होता है? क्योंकि क्रॉस करके चला जाता है, इसीलिए माइनस में जवाब आता है। सुई क्रॉस करके चला जाता है, कैसे मैं दिखाता हूँ, देखो कितना बोला, 7:38। अब एक और एक समय दे रहा हूँ, देखना उसमें माइनस नहीं होगा। ठीक है, वो समय आप लिखना 5:40, 5:40 का। इसका निकाला तो 5:40 का फॉर्मूला डाल के
कितना डिग्री आया, 70 डिग्री। ठीक है, इसका जब फॉर्मूला लगाओगे तो 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। ठीक है, तो दो इसको काट देगा 20 बार में, 11 दूना 22, 5 दिया 15। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ जवाब माइनस में आया क्या, नहीं। अब दोनों के पीछे एक रीजन है, यहाँ देखो बता रहा हूँ क्यों उसमें माइनस आया, इसमें क्यों नहीं आया। 5:40 देखो कैसे होता है, ऐसे है 5:40, 5:40 यानी एक होगा घंटा वाला सुई 5 के इधर ही होगा, और 40 ऐसा, ऐसे 5:40 ऐसे बज रहा होगा। ठीक है, इसमें ये वाला सुई जो है छोटा, उल्टा कर दिया, ये लंबा होना चाहिए था, ये थोड़ा छोटा होगा, घंटे वाली सुई है ये। ठीक है, और ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, ऐसे बनेगा 5:40। ठीक है, अब ये वाला देखना 7:38, 7:38 7 38। ठीक है, अब इसमें देखना मिनट वाला सुई जो है वो ये वाला है, और इसमें बज रहा है 5:40। ठीक है, 5 उसके बाद 30 फिर 40। ठीक है, इस वाले में 7 38 30 35 उसमें घंटे वाली सुई को क्रॉस किया। ठीक है, इसमें एक मिनट, पहले बजा 5। ठीक है, 5 के बाद 5:30 इस तरफ आ गया। ठीक है, इस वाले में 7:38 दोनों में तो क्रॉस कर ले रहा है समय, दोनों में क्रॉस कर ले रहा है समय। तो घंटे वाले सुई को जो क्रॉस करता है उधर माइनस होता है, दोनों में ही तो क्रॉस ही कर रहा है, समय एक ही समय दे दिया। ठीक है, रुक जाओ। तो जब भी माइनस में आए तो माइनस को नहीं लिखना है, मतलब माइनस कब होता है, जब घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लेता है मिनट वाली सुई, तब ऐसा डिग्री बनता है माइनस में। ठीक है, लेकिन माइनस को नहीं लिखना। ठीक है, दोनों में ही क्रॉस कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो इसको ढूंढता हूँ कोई दूसरा सवाल जिसमें ऐसा मिले। ठीक है, रुको, एक सवाल का आप निकालना। फोर 30 का निकालो तो, 4:30 30 4:30 4:30 मिनट और घंटे वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है।
4:30 बजे। साढ़े चार बजे कितना आया? 45 डिग्री। ठीक है, 45। अब कभी कभी क्या होगा, आपको पूछ देगा 4:30 बजे कितना डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ऐसे बोलेगा और आपके ऑप्शंस में कुछ ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा। ऐसा दे देगा। ठीक है, बोला 4:30 बजे कितने डिग्री का कोण बन रहा है। 4:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, ऐसे बोल दिया। ठीक है, और हम लोग के फॉर्मूले से जवाब क्या आया? 45 डिग्री। 45, लेकिन ऑप्शन में 45 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 45 डिग्री हम लोग का जो जवाब आया उसमें क्या करना पड़ेगा, एक पूरा गोल होता है कितने का? 360 में 45 क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्यों ऐसा? क्योंकि ये घड़ी जो है इसमें दो तरह का डिग्री बनता है, एक इस तरफ, ठीक है, जो इसमें कितना डिग्री का बना? 70। तो इसमें बाहर भी तो डिग्री है कि नहीं? तो बाहर भी डिग्री है, तो 360 में 70 माइनस करेंगे तो बाहर का निकल के आएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी हमें अंदर का जवाब निकल के आ गया, कितना है? 45, लेकिन ऑप्शन में 45 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? 360 45 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 315 डिग्री। तो जवाब 315 डिग्री होगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसा है, हाँ, इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, लेकिन एग्जाम में भी वो चीज लिखा होता है। कैसे? यहाँ देखो क्या लिखा है, 4:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, ऐसा लिखा। और इसके पहले सवाल में ऐसा भी लिखा हो सकता है, 7:38 में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितना कोण बनता है। तो बीच बोला यानी अंदर का पूछ रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं बोला है और ऑप्शन आपका ऐसा आ गया, तो समझ जाना बाहर का भी आपको निकालना पड़ सकता है। इसमें कहीं भी बीच नहीं लिखा है। ठीक है, तो कभी कभी दोनों सुइयों के बीच बोलेगा तो अंदर का निकालना, जिसमें 45 आपका आया था, और कुछ नहीं बोलेगा तो ऑप्शन ऐसा होगा तो बाहर का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके होता है 4:30 बजे। और एक बताना, 20:30 में दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है? 20:30 में, 20:30 में 20:30 में 20:30 20:30 में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है? 535 डिग्री। बाप रे बाप, हाँ, 435। यहां देखो 20 और 30 दे दिया, और आप फॉर्मूला में अगर ऐसा लगा के बना रही हो तो वो गलत है। ओनली 75 डिग्री, ओ सॉरी 65 डिग्री। कैसे? ऐसा लगा कर बनाए, गलत हो जाएगा। क्यों? सवाल डिजिटल क्लॉक का नहीं आता, आता है एनालॉग का। ठीक है, 20 बजेगा, 20 बजेगा नहीं, 20 मतलब कितना? 8। ठीक है, तो 8 लगाना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 8 16 8 24, 10 में 5 5, 3 बचा हुआ है, 1 चला गया, 13 में 6, 75 डिग्री सही है। ठीक है, तो 20-30 का मतलब होता है 8-30। ठीक है, 20-30 अगर दे दे तो 20 को मत बैठा देना यहाँ, 20 का मतलब होता है 8।
ठीक है, आप कहाँ से गिनोगे तो 12 के बाद 13, 14 ऐसे करके। तो डिजिटल क्लॉक का सवाल ऐसा दे देगा, लेकिन आपको उसको एनालॉग में करना पड़ेगा। ठीक है, और एक लास्ट सवाल, ये सवाल लिख देता हूँ। यदि घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 3 पर हो तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताओ इसका जवाब। यदि घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 3 पर हो तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 77.5। निकालो। 67.5 सही निकाला। यहां देखो, अब कोई अगर ऐसा लिख रहा है, अगर कोई ऐसा लिखा है तो वो गलत लिखा है। ठीक है, क्यों? घंटे वाली सुई 5 पर, मिनट वाली सुई 3 पर, कहने का मतलब टाइम हो रहा है 5:15। टाइम कितना हो रहा है? 5:15। क्यों? कभी कभी टाइम नहीं देगा, आपको सुई का लोकेशन बता देगा, आपको टाइम खुद सोचना पड़ेगा। आप खुद सोचो घड़ी में देख के, एक 5 पे है, एक 3 पर है, मतलब कितना हो रहा है? 5:15 हो रहा है। हमें तो टाइम चाहिए, यहाँ टाइम थोड़ी दिया था। ठीक है, तो अब बैठाएंगे 11/2 इंटू मिनट आवर 5। ठीक है, 2 से ये पूरी तरह नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो कितना आया? 82.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -150। इसको जब माइनस कर लेंगे तो जवाब आ जाएगा 67.5 डिग्री। ठीक है, तो कभी कभी समय नहीं दिया होगा, आपको घड़ी में बता देगा बस। ठीक है, जैसे मैं एक समय बोलता हूँ, घंटे वाली सुई 9 पर है, तो इमेजिन करो घंटे वाली सुई 9 पर है। ठीक है, आपको बताना है केवल टाइम कितना हो रहा है। घंटे वाली सुई 9 पर है और मिनट वाली सुई 4 पर है, तो कितना हो रहा है? 9:20। तो कभी कभी इनडायरेक्ट देगा, तो 9:20 का डिग्री निकालना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, तो सुई का बता देगा। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, और इसके बाद और एक दिन लगेगा, पूरा क्लॉक खत्म हो जाएगा। और प्रैक्टिस करना कि खत्म होते ही अगले दिन टेस्ट होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्लॉक का?